हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन विद सुजाता मैम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद क्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे घर में, मेरी फैमिली में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले रही थी। तो काफ़ी समय हो गया है, मैं आज आपकी क्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि बीच में मैं आपकी क्लास नहीं ले रही थी फ्रेंड्स। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गई थी जिस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन थी। मैं अभी थोड़ा रिलीफ फील कर रही हूँ। काफ़ी समय से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी फ्रेंड्स। ओके, तो जो आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ये आज मैं कुछ आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ये सीरीज़ हमारी सिनोनिम एंटोनियम की है, और ये जो सीरीज है ये एसपी बख्शी वोकेब से मैं आपको करा रही हूँ। एसपी बख्शी की वोकेब आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। आप टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनी अदर एग्ज़ाम, ओके। ये जो मैं आपको करा रही हूँ वोकेब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एसपी बख्शी की मैं कंप्लीट वोकेब आपको कराऊंगी फ्रेंड्स। तो आप चिंता नहीं करना, मैं आपको सभी वर्ड्स करा दूंगी, और आपको डिटेल में मैं आपको ट्रिक के साथ में ये वर्ड्स आपको कराऊंगी, जो आपको हैंड टू हैंड क्लास के साथ में ही याद हो जाएंगे। ओनली आपको रिवाइज करना है और वे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। मैं ऐसे आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी कि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। और ये मेरा दावा है कि यहाँ से आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए वर्ड्स ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे फ्रेंड्स। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। ओके, आज का हमारा जो वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल से स्टार्ट करते हैं। ए सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वर्ड सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। ओके, एसपी बख्शी की बुक से करा रही हूँ, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एबोमिनेबल। एबोमिनेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? एबोमिनेबल पहले तो हम जान लेते हैं एबोमिनेबल क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। ये वर्ड एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मीनिंग होता है एक्सेप्शनली बैड और डिसप्लेसिंग। ओके, तो एबोमिनेबल याद कैसे रखेंगे आप इस वर्ड को? याद रखने की ट्रिक बताती हूँ आपको, कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एबोमिनेबल। एबोमिनेबल, मिनेबल यानी कि किसी भी चीज को क्या हमारे लिए वो मिनेबल है, हमारे लिए क्या है, अच्छी है, योग्य है। तो एबोमिनेबल, एब इसमें वर्ड में स्टार्टिंग में प्रीफिक्स लग गया, तो ये वर्ड क्या बन गया है, एक निगेटिव को शो कर रहा है। एबोमिनेबल यानी कि वो चीज हमारे लिए क्या है, अच्छी नहीं है। मिनेबल वो चीज हमारे लिए बेटर है, अच्छी है। तो एबोमिनेबल, एब लगने से ये वर्ड क्या बन गया है, निगेटिव को शो कर रहा है कि वो चीज हमारे लिए क्या है, बैड है, डिसप्लेसिंग है, अप्रिय है। ओके, तो एबोमिनेबल का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? किसी भी चीज का क्या होना, बहुत बुरा होना, घटिया होना, डिसप्लेसिंग होना, अप्रिय लगना, घृणास्पद, घिनौना, बहुत घटिया, बुरा, खराब। तो ये इसके मीनिंग होते हैं एबोमिनेबल के। तो याद रहेगा वर्ड, आपको याद हो गया होगा अब आसानी से। एबोमिनेबल होता है घृणास्पद, बुरा, घटिया, खराब, जिसको हम बोलते हैं अप्रिय। ओके, तो आइए इसके कुछ सिनोनियम देखते हैं। सिनोनियम है इसके ऑफुल, एट्रोसियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट, अवर्जन, ओडियस। ओके, तो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं सभी जो मैंने लिए हैं। ये वर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑफुल, ऑफुल होता है जब कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, ऑफुल होती है हमारे लिए। एट्रोसियस होती है, बहुत ही एट्रोसियस होती है, एकदम घिनौनी, जो जिसको हम बहुत बुरा बोलते हैं। एट्रोसियस एकदम जिसको देखकर हमें क्या, बहुत गुस्सा आ जाता है। और एट्रोसियस होती है वो हमारे लिए। डिटेस्टेबल, घृणा लायक होना, डिटेस्ट घृणा के लिए आता है, डिटेस्टेबल। और रिपग्नेंट, रिपग्नेंट होता है घृणास्पद। वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपग्नेंट और एट्रोसियस। डिटेस्टेबल कई बार एग्जाम में पूछे गए वर्ड हैं। रिपग्नेंट होता है घृणास्पद, घृणा से भरा हुआ। अवर्जन एकदम नफरत के लायक, अवर्जन घृणा के लायक। ओडियस है, घिनौनी है। ओके, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑफुल, एट्रोसियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट, अवर्जन, ओडियस। ओके, आइए इसके एंटोनियम देखते हैं। लाइकेबल, अगर कोई चीज हमारे लिए क्या है, ओडियस है, डिटेस्टेबल है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, लाइकेबल होगा। उसको अच्छी लगती है वो, हमें प्लीजेंट है, हमारे लिए प्रिय लग रही है। अनप्लीजेंट था ऊपर, तो हम ये क्या है, प्लीजेंट है। अफेक्शनेट है,
कोई चीज़ हमें क्या कर रही है, फैक्सिनेट कर रही है, प्रभावित कर रही है। एंजॉयबल, हम उससे क्या है, बहुत आनंद ले रहे हैं, खुश हैं। लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट और एंजॉयबल, ये सभी एंटोनियम है। ओके, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद हो गए होंगे वर्ड आपको, आई होप। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एसिडियस। एसिडियस वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट वर्ड है। आइए इस वर्ड को देखते हैं, किस तरह आपको ये वर्ड याद रखना है, इसकी ट्रिक बताते हैं। एसिडियस, एसिडियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। एसिडियस, आप इसमें ये देख रहे हैं आस, ओके फ्रेंड्स, आस देख रहे हैं आप, इसमें ये आस बना हुआ है, ए डबल एस, आस। आस किसको बोलते हैं, गधे को। और गधा कैसा होता है, एकदम हार्ड वर्किंग होता है। गधे के ऊपर आप कितना भी सामान ला दो, वो बेचारा क्या होता है, वो उसको लेकर चला जाता है लदे हुए सामान को, तो वो कैसा होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो याद रहेगा वर्ड आपको एसिडुअस। एसिडुअस क्या होता है, हार्ड वर्किंग। ओके, तो इसके कुछ सिनोनियम है। डिलीजेंट, डिलीजेंट क्यों, जो दिल से काम करते हैं, डिलीजेंट, दिल से काम करने वाले क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो क्या करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 12 आवर की ड्यूटी करते हैं, वो क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। परसेवरिंग, जो लगातार काम करते हैं, जो बिना रुके काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं परसेवरिंग। कांस्टेंट, लगातार काम करना। टायरलेस, बिना थके, अथक, बिना थके काम को करना। एनर्जेटिक, एकदम एनर्जी से काम करना। ओके, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया और ट्रिक भी बताई है कि आपको याद हो जाएंगे। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, परसेवरिंग, कांस्टेंट, टायरलेस, एनर्जेटिक, ये सभी सिनोनियम है फ्रेंड्स एसिडियस के। और एसिडियस की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, स्पेलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है वर्ड एसिडियस। ओके, एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम है इसके इंडिफरेंस, जो इंडिफरेंस होता है, उदासीन होता है, जो इसके अंदर क्या फीलिंग नहीं होती, किसी भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। सॉरी फ्रेंड्स, केयरलेस होता है। इंडोलेंट होता है, इंडोलेंट जो क्या होता है, इंडोलेंट, एकदम अंदर अंदर रहने वाला, किसी भी उसमें एनर्जी नहीं होती है, लेथार्जिक होता है वो। ओके, तो इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेथार्जिक, ये सभी एंटोनियम है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड जो मैं आपको करा रही हूँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एल्योर। एल्योर वर्ड क्या होता है, एल्योर वर्ड का मीनिंग फ्रेंड्स, एल्योर क्या होता है, एल्योर करना किसी को। एल्योर, जब अब ल्योर करते हैं किसी को, क्या करते हैं, लुभाते हैं, उसको प्रलोभन देते हैं, लुभाते हैं, लालच देते हैं, एल्योर करना। द पावर ऑफ अट्रैक्शन और फैसिनेशन, जो एक पावर होती है अट्रैक्शन की और फैसिनेट करने की, उसको हम बोलते हैं एल्योर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी को अट्रैक्ट करना या फैसिनेट करना। ओके, आइए सिनोनियम देखते हैं इसके। एंटाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैसिनेट करना, टेम्प्ट करना, सेड्यूस और बेविच। ओके, एंटाइस, जब हम किसी को एंटाइस करते हैं, लुभाते हैं, लालच देते हैं। फैसिनेट, फैसिनेट वर्ड जब हम फेस, जब कोई किसी हमारे सामने बैठता है हमारे फेस के सामने, तो हम क्या करते हैं, उसे फैसिनेट करते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं। टेम्प्ट करना, ओके, उसे लालच देना, टेम्प्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टेम्प्ट। सेड्यूस, सेड्यूस जब कोई सैड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, उसे लालच देते हैं, लुभाते हैं। तो सेड्यूस याद रहेगा वर्ड आपको, सेड्यूस यानी कि किसी को सेड्यूस करना, लुभाना। बेबिच करना, बेबिच कहते हैं लालच देना। ओके, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंटाइस, फैसिनेट, टेम्प्ट, सेड्यूस और बेबिच। वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ट्रिक के साथ बता रही हूँ, वर्ड आप भूलेंगे नहीं, याद रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एंटोनियम। ओके, तो एंटोनियम क्या होगा, जब हम किसी को लुभाएंगे, उसको लालच देंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिपल्स। रिपल्स कहते हैं पीछे हटना। रेपल, रेपल पीछे हटने के लिए आता है। डेटर, जब हम किसी को मना करते हैं, डेटर करते हैं। ओके, डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट होता है, डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट बताएं डिस्टेंस से। ओके, तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेस्ट क्या होता है, दूरी बना लेना किसी से। जब हम किसी के फैसिनेट बैठेंगे तो हम क्या होगा, डिस्टेस्ट होंगे, दूरी बनाएंगे। ओके, तो रिपल्स, रेपल, डेटर और डिस्टेस्ट, ये सभी एंटोनियम है। और फ्रेंड्स एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इग्नोर नहीं करना, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। आज हमने कुछ ये 3 वर्ड लिए हैं और 3 वर्ड से हमने देखो कितने सिनोनियम एंटोनियम सीखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और वर्ड आपके लिए लेकर आऊंगी फ्रेंड्स।
आज हम ये वर्ड सीखे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और वर्ड सीखेंगे। ओके, तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। लाइक जरूर से जरूर करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।